हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की साइंस चैप्टर नंबर 5 तत्वों का वर्गीकरण। 3 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। चौथे क्वेश्चन से आज स्टार्टिंग करते हैं। तो पहला पार्ट है ए, चौथे का ए है, आवर्त सारणी में बोरान के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो जरा। आवर्त सारणी में किसमें बेटा? आवर्त सारणी में बोरान के स्तंभ के, इसका मतलब हुआ बोरान परिवार के, किसके? आवर्त सारणी में बोरान परिवार के सभी तत्वों के, जो आवर्त सारणी का बोरान परिवार है उसमें सभी तत्वों के कौन कौन से गुणधर्म समान है। बोरान परिवार गुरुजी जो का होता है, देखो बोरान परिवार कौन सा होता है। ठीक है, तो ट्रिक है याद करने का, बैल गए इंडियन ट्रॉली से। बेटा देखो, बैल गए इंडियन ट्रॉली से। ठीक है, बैल गए इंडियन ट्रॉली से। देखो बैल बेटा BA बैल गए इंडियन ट्रॉली से। यह है बोरान परिवार। बोरान परिवार आवर्त सारणी में है, ये बोरान परिवार। कह रहा है ये बोरान परिवार में जो भी तत्व हैं इनके कौन से गुणधर्म समान है। बेटा देखो इसका जो देखते हैं, इसका देखो सबसे पहले देखते हैं, ये बोरान परिवार हो गया अपना खाली। ठीक है, इतना याद रखिएगा, बोरान परिवार है और ये वर्ग संख्या 13 में पड़ता है। वर्ग संख्या कौन सी है ये बेटा? वर्ग संख्या 13 में। आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 13 में देखेंगे तो ये बोरान परिवार मिल जाएगा। देखते हैं कि कौन से गुणधर्म समान है। 2 देख लेते हैं, सब भी समझ में आ जाएगा। बेटा बोरान का परमाणु क्रमांक होता है शायद 5 होता है और एल्युमिनियम का होता है 13। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखते हैं क्या आता है। तो बेटा बोरान का करेंगे तो क्या आएगा? 2 और 3। एल्युमिनियम करके देखो 2, 8, 10 और 3। तो इनमें कौन से गुणधर्म समान है? देखो 2 के गुणधर्म देख लो, सभी तत्वों को वैसे ही लिख देंगे बना करके हम। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम जो लास्ट कोष है बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। तो इन सभी तत्व बोरान परिवार के सभी तत्वों में बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है, और जो बाह्य कोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बेटा क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बोरान के स्तंभ, या हम देखो लिखा है आवर्त सारणी में बोरान के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान हैं। तो हम कह सकते हैं आवर्त सारणी के बोरान के स्तंभ में सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। सीधी बात कहें तो बोरान परिवार के जो सभी तत्व हैं, इन सभी तत्वों में जो इनके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो समान होती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखते हैं बेटा। ठीक है, आंसर देखेंगे बेटा। उत्तर में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे आवर्त सारणी में बोरान परिवार के सभी तत्वों की संयोजकता, सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बेटा संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 समान होती है। एक तो पॉइंट हमें मिल गया, एक गुण तो हमें मिल गया। सभी तत्वों में जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है वो कैसी है? समान होती है। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे लिए संयोजकता निकालनी आती है बेटा? संयोजकता क्या होती है? जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वही तो संयोजकता होती है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट देखेंगे बेटा। देखो सेकंड पॉइंट लिखेंगे बेटा कि इन सभी तत्वों की, या बोरान परिवार के सभी तत्वों की संयोजकता क्या होती है बेटा? संयोजकता समान होती है। ठीक है, अब संयोजकता क्या होती है बेटा? जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है इनको संयोजकता भी बोलते हैं। ठीक है, तो संयोजकता भी समान होती है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज को। और देखो बेटा समझो, अच्छा मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ। मैं ट्रिक मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी, एक बार फिर से बताता हूँ, याद रखना बेटा। काम की ट्रिक है, बहुत ज़्यादा काम की है, 11th में भी काम आएगी आपके। देखो ट्रिक देखो बेटा, A2D2C2 द एटॉमिक साइज
देखो बेटा A2D2C समानुपाती है परमाणु के आकार के। A2 का मतलब क्या है बेटा, देखो A2 का मतलब है बेटा, देखो आयनिक त्रिज्या, ठीक है, तो आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, ठीक है, और अपचायक गुण, अपचायक गुण। अभी समझ में नहीं आते होंगे ये आयनिक त्रिज्या अपचायक गुण क्या है, लिख लो बस, अभी समझा रहा हूं बेटा। D फॉर धात्विक गुण, धात्विक गुण, ठीक है, और धन विद्युती लक्षण, धन विद्युती लक्षण। ये ट्रिक मैंने बनाई थी 11th क्लास में बेटा, बहुत काम किया, बताऊंगा अभी इसका यूज। और बेटा C फॉर क्षारीय गुण, क्षारीय गुण। ये सब किस पे समानुपाती होती है, ये सब होते हैं परमाणु के साइज के समानुपाती। परमाणु का साइज घटेगा तो ये सभी गुण घटेंगे, परमाणु का साइज बढ़ेगा तो ये सभी गुण बढ़ेंगे। ये बात समझ में आ रही है बेटा, ठीक है। किसी भी आवर्त सारणी में, हाँ और सुनो, इनके अतिरिक्त तो जो भी गुण होते हैं, इनके अतिरिक्त जो भी गुण होते हैं वो सब अपोजिट होते हैं, ठीक है, उल्टे होते हैं इसके, ठीक है। आवर्त सारणी में बेटा, इस चीज को नोट चाहो कर लेना। आवर्त सारणी में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, आवर्त सारणी में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है बेटा, परमाणु का साइज घटता है, परमाणु का साइज घटता है। लेकिन जब ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का साइज बढ़ता है। पढ़े हो ना इन चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि कोशिश संख्या बढ़ती है तो पता है ना बेटा बातें, तो वो सारी चीज़ अप्लाई करेंगे हम लोग। तो देखो इसमें क्या होता है बेटा, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का साइज बढ़ता है, जिसके कारण जब परमाणु का साइज बढ़ेगा तो धात्विक गुण भी बढ़ेगा। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बेटा, इस परिवार में ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे की ओर आने पर, ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण कैसा होगा बेटा, बता। धात्विक गुण बढ़ता है। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि एटॉमिक साइज भी तो बढ़ेगा। मैंने क्या कहा, एटम के साइज पे डिपेंड करते हैं ये सारे गुण, ठीक है, धात्विक गुण, ठीक है बेटा, मेरा धातु बनने का गुण। तो देखो इस परिवार में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि परमाणु का साइज भी बढ़ता है, क्योंकि परमाणु का साइज बढ़ता है। क्लियर समझ में आ गया बेटा, ठीक है। तो ये सारी चीज आप नोट कर लेंगे, ये आपका आंसर हो गया है। ये आप कहीं बेटा फट्टा फट्टा रख लो, काम देगी आपकी चीज। ये वाली चीज सिर्फ ये जो ये कर रखा है, ट्रिक बना रखी है, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं इसका बी क्वेश्चन, चौथे का बी पार्ट बेटा, चौथे के बी पार्ट में जो क्वेश्चन दिया गया है, सुनो क्वेश्चन क्या है। बी पार्ट, चौथे का बी पार्ट, चौथे के बी पार्ट में है बेटा, बी पार्ट है, बी क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखो। ये आवर्त सारणी में फ्लोरीन, एफ फॉर फ्लोरीन, ठीक है, आवर्त सारणी में फ्लोरीन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान है, ठीक है। फ्लोरीन का अर्थात फ्लोरीन परिवार को हम हाइड्रोजन परिवार भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उसको हम हाइड्रोजन परिवार भी बोलते हैं। हाइड्रोजन परिवार भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। आवर्त सारणी में, ठीक है, आवर्त सारणी में फ्लोरीन के स्तंभ या आवर्त सारणी में हाइड्रोजन परिवार के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान है। हाइड्रोजन परिवार होता कौन सा, जो वर्ग संख्या 17 उसको हाइड्रोजन परिवार कहते हैं बेटा, वर्ग संख्या 17, ठीक है। देखो जो वर्ग संख्या है, वर्ग संख्या जो 17 है उसको हाइड्रोजन परिवार कहते हैं, हाइड्रोजन परिवार, ठीक है बेटा, वर्ग संख्या 17, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या है याद करने की, फौरन केले बरसाओ स्पेक्टर टर्न करेगा, ठीक है बेटा। देखो फौरन केले बरसाओ, स्पेक्टर साहब जो है वो अटेंड करेंगे, रहेंगे नहीं बिना अटेंड करे बेटा, ठीक है। फौरन केले बरसाओ स्पेक्टर अटेंड करेगा।
यह है आपका हैलोजन परिवार या फ्लोरीन का स्तंभ। ठीक है, ये क्या है, फ्लोरीन का स्तंभ या हैलोजन परिवार। अब देखते हैं इसमें सभी गुणधर्म कैसे समान हैं सभी तत्वों के। तो कोई भी दो ले लेते हैं समझने के लिए, F और Cl। इसका परमाणु क्रमांक 9 होता है, इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। ठीक है, तो देखते हैं बेटा, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखिएगा 2 और 7। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखो कितना आएगा, 2, 8 और 7। ठीक है, तो बाह्य कोश में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन है 7। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया बेटा, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम, चलो बाद में लिखवा देंगे, पहले समझ लो बेटा। तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इस परिवार के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 समान होती है। ठीक है, अब देखते हैं बेटा संयोजकता क्या होगी इस परिवार के तत्वों की। संयोजकता, संयोजकता संयोजकता कैसे निकालते हैं बेटा, 8 - n, और जहां n का मतलब क्या है, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या n का बेटा इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से अधिक है तो हम क्या करते हैं, देखो बेटा सुनो बात को, 8 - 7 = 1 होगी संयोजकता। देखो अगर किसी परमाणु के बाह्य कोश में, जैसे ये बाह्य कोश है ना, किसी परमाणु के बाह्य कोश में बेटा 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन तक आए, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन तक आए, तो वो उसकी संयोजकता कहलाती है। समझ में आ रहा है, बाह्य कोश में। ठीक है, बाह्य कोश में, बाह्य कोश में, अगर बाह्य कोश में, ठीक है, अगर बाह्य कोश में बेटा 1, 2, 3, 4 आ रहा है तो क्या कहलाएगी, उसकी संयोजकता हो जाएगी। अगर किसी परमाणु के बाह्य कोश में बेटा, किसी परमाणु के बाह्य कोश में अगर मान लीजिए आ रहा है 5, 6, 7 या 8, तब ये संयोजकता नहीं है। तब क्या होगा, उसको 8 में से घटाकर, 8 में से घटाकर संयोजकता प्राप्त कर लेते हैं, संयोजकता प्राप्त करते हैं, संयोजकता प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब देखो तो इस प्रकार संयोजकता कितनी हो जाएगी, देखो बेटा संयोजी कोश में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 में से घटा के प्राप्त करो तो संयोजकता कितनी हो जाएगी, 8 - 7 = 1, संयोजकता 1 हो गई। ठीक है, तो देखते हैं बेटा पॉइंट इस प्रकार के लिए क्या हो जाएगा। ठीक है, इतना आप जो है एक बक्सा में नोट कर लीजिए बेटा समझने के लिए। ठीक है, इतना बॉक्स में पैक कर लो, नोट करके, नोट करके इसको पैक कर लो, उसके बाद देखो उसका आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। तूने जिंदगी संवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। देखो बेटा फर्स्ट पॉइंट, उत्तर का फर्स्ट पॉइंट, इस परिवार, इस परिवार मतलब हाइड्रोजन परिवार बेटा। ठीक है, इस परिवार के, इस प्रकार के, इस परिवार के सभी तत्वों में, सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है बेटा। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है बेटा, 7 होती है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखेंगे बेटा, सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे बेटा, इस परिवार की संयोजकता, इस परिवार के सभी तत्वों की संयोजकता, ठीक है बेटा, सभी तत्वों की, सभी तत्वों की संयोजकता 1 होती है। थक गया हाथ यार लिखते लिखते, हाँ बहुत देर से पढ़ा रहा हूँ, इंटर वालों को पढ़ाया नया यार भी यार। तीसरा देखेंगे बेटा, तीसरा देखो, ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का साइज बढ़ता है, ये तो पता है ना आपको। ठीक है, तो लिखो उस बात को भी। देखो आवर्त सारणी के, ठीक है, आवर्त सारणी के, आवर्त सारणी के इस परिवार में, इस परिवार मतलब हाइड्रोजन परिवार या फ्लोरीन परिवार। ठीक है, आवर्त सारणी के इस परिवार में ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे की ओर आने पर, ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है बताओ, परमाणु का साइज बढ़ता है। ठीक है, या परमाणु का आकार बढ़ता है, परमाणुओं का आकार, परमाणुओं का आकार, परमाणुओं का आकार बढ़ता है। ठीक है, अच्छा पूछा है आवर्त सारणी में फ्लोरीन के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान है। ठीक है, तो ये दो ही गुणधर्म काफी समान है यार, ये तो बढ़ता है। ठीक है, बढ़ना लिखना है,
समान ही वाले लिखने हैं तो ये दोनों मतलब सही है। ठीक है, और भी देख सकते हो, तीसरा देख सकते हो बेटा कि ये सभी तत्व क्या हैं, ये सभी तत्व अधातुएं होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु जितने भी तत्व सभी अधातु होते हैं। ठीक है, ये सभी तत्व अधातु होते हैं, अधातु होते हैं। ठीक है, ये गुणधर्म इनके हो गए समान, इतने सारे गुणधर्म इनके समान हैं। ठीक है बेटा, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है। ठीक है, क्वेश्चन है एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है। ठीक है, तो क्वेश्चन ए है इसमें, इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है? इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है? तो इसका उत्तर देखो बेटा क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा, देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है 2 8 7, तो परमाणु संख्या देखो बेटा कितनी हो जाएगी, परमाणु संख्या हो जाएगी 2 + 8 + 7 = 17। ठीक है, और तत्व कौन सा हो जाएगा, क्लोरीन की होती है 17। समझ में आया बेटा आंसर? ठीक है, हिंदी में लिखना, हिंदी में लिख सकते हो इस पर कि इस तत्व के परमाणु की संयोजकता कितनी होगी, संयोजकता नहीं यार, परमाणु संख्या 17 होगी। ठीक है, बी देखेंगे, बी है निम्न में किस तत्व के साथ, ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में किस तत्व के साथ, निम्न में किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक समानता होगी, किसकी यार, निम्न में किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक समानता होगी। ठीक है, अच्छा बुक से देखता हूँ बेटा, कॉपी में थोड़ा सा मुझे अजीब सा लग रहा है, उसका गलत तो ना हो कहीं। पाँचवें का बी, निम्न में किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक समानता होगी। ठीक है, यही लिखा है, इसकी रासायनिक समानता होगी, इसकी रासायनिक समानता होगी। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ब्रैकेट लिखा हुआ है बेटा परमाणु संख्या कोष्टक में दी है, कोष्टक में दी है। ठीक है, अब देखो बेटा लिखा हुआ है N, फिर लिखा है 7, उसका लिखा है फ्लोरीन, फिर लिखा है 9, फिर लिखा है फास्फोरस, फिर लिखा है 15, उसका लिखा है आर्गन, उसका लिखा है 18। क्वेश्चन ये है बेटा कि जो ऊपर लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 5 में एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है। ठीक है, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है बेटा, 2 8 7 है। ये क्वेश्चन हमारा मेन है, इसका बी पार्ट है, निम्न में से किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक समानता होगी। मतलब ये जो लिखा हुआ है, ये इसका मतलब क्या है, क्लोरीन, फिर लिखा हुआ है निम्न में से किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक समानता होगी, मतलब क्लोरीन की रासायनिक समानता होगी, ये लिखे हुए हैं बेटा। तो तरीका क्या है पहचानने का, इन सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 मतलब बाह्य कोश में 7 आ गया, उसकी क्लोरीन से समानता होगी। ठीक है, तो देखते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बेटा क्या आता है, देखते हैं। देखो बेटा जरा इसका आंसर देखो, नाइट्रोजन लिख लिया सबसे पहले हमने, फ्लोरीन, फास्फोरस और आर्गन, 18 है इसका, 15 है, 9 है, 7 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखो बेटा, जिसके बाह्य कोश में 7 आ गए वही क्लोरीन से समानता प्रकट करेगा। ठीक है, तो इसका देखते हैं 2 और 5 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका 2 और 7 तभी तो 9 होंगे, 2 8 और 5, इसका
2, 8 और 18। तो बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, ठीक है। और बेटा जो क्लोरीन होता है हमारा, क्लोरीन 2, 8, 7, इसके भी बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो वो समानता प्रकट कर रहा है नहीं कर रहा है? तो इसीलिए इसका रासायनिक गुणधर्म किससे, फ्लोरीन से समानता प्रकट करेगा, क्योंकि बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो क्वेश्चन है निम्न में से किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक समानता होगी, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बेटा, इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बेटा, इसको गोष्ठक में लिख लेना, समझ जाएंगे, चाहो नीचे लिखना कोई दिक्कत नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा बेटा, इसका उत्तर मैं यहां लिख देता हूं, उत्तर हो जाएगा फ्लोरीन 9, ठीक है। चलो मैं इसको मिटा ही देता हूं पहले यार, नीचे वाले को बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है ये। क्वेश्चन था निम्न में से किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक समानता होगी, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा निम्न में से फ्लोरीन के साथ इसकी रासायनिक समानता होगी, क्योंकि क्लोरीन एंड फ्लोरीन दोनों तत्वों के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हैं या होते हैं, ठीक है। समझ में आया बेटा इसका आंसर? हाथ थक गया लिखते यार, तुम लोगों को मजा आ रहे हैं। एक क्वेश्चन और देख लो, लास्ट फिर वीडियो खत्म करते हैं आज की। आवर्त सारणी में 3 तत्व ए, बी तथा सी की स्थिति निम्न प्रकार है, ठीक है। देखो समूह 16 एंड समूह 17, ठीक है बेटा। यहाँ लिखा हुआ है रिक्त स्थान है, ठीक है। यहाँ लिखा है यहाँ पे रिक्त स्थान है, यहाँ रिक्त स्थान है बेटा, यहाँ लिखा है ए, यहाँ लिखा है यहाँ रिक्त स्थान है, यहाँ पे रिक्त स्थान है, यहाँ रिक्त स्थान है, और यहाँ पे बी लिखा है बेटा, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, ठीक है। ऐसा माजरा है। अब बताइए कि क्वेश्चन है, अब बताइए पार्ट ए है बेटा, ए धातु है या धातु, बी ए की अपेक्षा सी अधिक अभिक्रियाशील है या कम, ठीक है। सी क्वेश्चन, सी का साइज बी से बड़ा होगा छोटा, सी का साइज बी से बड़ा होगा या छोटा, ठीक है। लास्ट डी है बेटा, तत्व ए किस प्रकार के आयन धनायन या ऋणायन बनाएगा। क्वेश्चन है आवर्त सारणी में 3 तत्व ए बी तथा सी की स्थिति निम्न प्रकार है बेटा। आवर्त सारणी में जो यह है वर्ग 16, यह है वर्ग 17, ठीक है। और वर्ग 17 कौन सा होता है हमारा, वैसे मैं आपको बता दूं, वर्ग 17 के जो होते हैं, जो वर्ग 17 होता है बेटा, वर्ग 17 आवर्त सारणी जो वर्ग 17 होता है वो होता है फौरन के लिए वर्षाओ इंस्पेक्टर अटेंड करेगा, ये होता है वर्ग 17। और जो वर्ग 16 होता है बेटा, वास्तव में बता रहा हूँ आपको, जो वर्ग 16 होता है वो होता है चलो वो रहने दो, ठीक है। यही देखो बेटा, देखते हैं। अब बताइए ए धातु है या अधातु है, ठीक है बेटा। तो ए बेटा क्या है, ए अधातु है, क्योंकि ये सभी तत्व अधातुए होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बेटा, उत्तर देखेंगे उत्तर,
तो मैं इसका उत्तर यहीं लिख देता हूँ, उसके अगले ही उत्तर देखो बेटा, ए अधातु है, ए अधातु होगा या अधातु है, क्योंकि वर्ग 17, क्योंकि वर्ग 17 के सभी तत्व अधातु हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है ए की अपेक्षा सी अत्यधिक या अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, कह रहा है जो ए है, ए की अपेक्षा सी अधिक अभिक्रियाशील है, ये पूछ रहा है बेटा आपसे। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? देखो क्वेश्चन है आपका बी वाला, बी क्वेश्चन है ए की अपेक्षा सी अधिक अभिक्रियाशील है। तो बेटा देखो मैं आपको बताऊं, सी ए की अपेक्षा कम क्रियाशील होता है, सी ए की अपेक्षा कम क्रियाशील होता है, क्योंकि जब वर्ग 17 में ऊपर से नीचे आते हैं तो अधात्विक गुण घटता है। ऊपर से नीचे आने पर अधात्विक गुण क्या होता है बेटा? घटता है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, देखो बेटा सुनेंगे, ध्यान समझेंगे, A2T2C2 द एटॉमिक साइज। मैंने कहा था आपको ये धात्विक गुण है, मैंने क्या कहा था, ये धात्विक गुण है। तो ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का साइज बढ़ते हैं, और परमाणु का साइज बढ़ने के कारण धात्विक गुण भी क्या होता है? धात्विक गुण भी बढ़ता है, धात्विक गुण भी बढ़ता है। और धात्विक गुण जब बढ़ता है तो अधात्विक गुण सीधी सी बात है घटेगा। ऊपर से नीचे आने पर अधात्विक गुण क्या होता है? घटता है। तो इसके अधात्विक गुण कम होने के कारण इसकी सक्रियता भी कम होती है। ठीक है बेटा, तो इसका उत्तर होगा, देखेंगे बेटा इसका उत्तर बी, उत्तर नंबर बी होगा बेटा, ए की अपेक्षा सी अधिक अभिक्रियाशील है या कम। ठीक है, तो हम लिखेंगे ए की अपेक्षा सी कम क्रियाशील होता है, कम क्रियाशील होता है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर, क्योंकि किसी वर्ग या समूह बेटा, ठीक है, क्योंकि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर किसी वर्ग या समूह में की अपेक्षा सी की अपेक्षा कम क्रियाशील होते हैं, क्योंकि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आध्यात्मिक गुण घटता है। ठीक है बेटा, देखते हैं सी क्वेश्चन क्या है। सी का साइज बी से बड़ा होता है या छोटा? इसका साइज, जो सी का साइज है वो बी से बड़ा है या छोटा है? तो मैं आपको बताऊं, आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाने पर परमाणु के साइज क्या होते हैं? घटते हैं। तो सी का साइज कम होगा। ठीक है, तो उत्तर होगा बेटा सी का साइज बी से कम होगा। ठीक है, बस छोड़ा ही रहने दो उसका आंसर यार। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि किसी भी, हम जानते हैं क्योंकि किसी भी आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर परमाणु का साइज घटता है। लिख सकते हो लिखना चाहो तो। ठीक है, तो लास्ट देखेंगे डी है बेटा, तत्व ए किस प्रकार का आयन है? धनायन या ऋणायन? तो बेटा ये ए जो है अधातुओं में है, इसलिए ऋणायन होगा। ठीक है, तो तत्व ए ऋणायन होगा। क्यों? क्योंकि ये एक अधातु होता है। ठीक है, तो अब बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कल चैप्टर फिनिश करने की कोशिश करेंगे, चैप्टर बहुत बड़ा है ये। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा कल नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बेटा।